मैं हूं आपके साथ कविता राणा। महादेव की उज्जैन नगरी और उज्जैन में मौजूद महाकाल लोक इस वक्त देखिए पूरी दुनिया में चमक रहा है। आलिशान कॉरिडोर के बन जाने के बाद से ही महाकाल लोक की भव्यता आज 7वें आसमान पर है। 10 महीने पहले देखिए बीते साल यानी कि अक्टूबर में महाकाल लोक का लोकार्पण खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था और आज जिस आलिशान महाकाल लोक को पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है उसकी परिकल्पना देखिए साल 2004 में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए की थी। जी हां, और इस बात का खुलासा खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कर चुके हैं। उन्होंने दुनिया के सामने ये बताया था कि साल 2004 में ही पीएम मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त उन्होंने उज्जैन की धरती पर अलौकिक महाकाल लोक की भविष्यवाणी की थी। महाकाल परिसर के विकास का जिक्र भी किया था और उनकी दूरदृष्टि ने उसी क्षण महाकाल लोक की कल्पना कर ली थी जिसे अब जाकर हकीकत का रूप मिला है। भले ही देखिए महाकाल लोक की नींव 2016 में रखी गई हो, लेकिन इसके अस्तित्व की भविष्यवाणी तो पीएम मोदी 2004 में ही कर चुके हैं और आज महाकाल की इसी दुनिया में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसका इंतजार न सिर्फ समूची उज्जैन बल्कि पूरी दुनिया को हर साल होता है। जी हाँ, एक बार फिर उज्जैन के राजा महाकाल नगर भ्रमण पर निकले हैं और एक बार फिर अपनी प्रजा का हाल जानने उज्जैन के राजा महाकाल सड़क पर उतरे हैं और एक बार फिर दुनिया की तस्वीर बदलने उज्जैन के राजा जनता के बीच आए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उज्जैन में महाकाल की शाही और वो भी भव्य सवारी निकालने की जो परंपरा है वो सदियों पुरानी है। मृत्युलोक के स्वामी बाबा महाकाल सावन, भादो, दशहरा, दिवाली और कार्तिक मास में नगर भ्रमण पर हमेशा निकलते हैं। अपनी प्रजा का उद्धार करने उनके बीच आते हैं और इस समय देखिए सावन चल रहा है और बीते दिन ही यानी कि सावन के सोमवार में एक बार फिर महाकाल की भव्य सवारी निकाली गई, जो कि देखिए प्रत्येक शाही सवारी में बाबा महाकाल की अलग अलग झलक उनके भक्तों को देखने को मिलती है और इसी कारण इस बार अपनी चौथी शाही सवारी में बाबा महाकाल भक्तों को उमा महेश के रूप में प्रजा को दर्शन देने के लिए निकले। बाबा के दर्शन पाकर न सिर्फ समूची उज्जैन बल्कि पूरी दुनिया हम और आप धन्य हो गए हैं। बड़े बैंड बाजे के साथ सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इस बार बाबा की ये सवारी निकाली गई जिसमें बाबा के भक्तों का जोश भी 7वें आसमान पर था। प्यार और सद्भाव की बहती रहे शीतल हवा, एक तन हो एक जाहो हरदम लगे यही सदा। जय शिव जय राधे किशन, हे वतन प्यारे वतन तुझको नमन तुझको नमन। भारत अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक सांस्कृतिक सनातन धर्म का सुंदर गुलदस्ता है और आज बाबा भोलेनाथ की महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की चतुर्थ सवारी है। उमा महेश के रूप में बाबा महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, उनकी समस्याओं के निवारण के लिए और उनकी सुख संपदा में अभिवृद्धि के लिए पधार रहे हैं और श्रावण मास का यह अवसर है और इस बार बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी में 10 सवारियां निकलेगी। आज चौथी सवारी है। देखा जाए तो 59 दिन के सावन में बाबा महाकाल की 8 और भादो माह के 2 सोमवार की सवारियां मिलाकर कुल 10 सवारियां निकल रही हैं। अब बाबा महाकाल पालकी, रथ और हाथी पर सवार होकर नगर भ्रमण भी कर रहे हैं और 10 दिव्य स्वरूपों में भक्तों को अपने दर्शन भी दे रहे हैं, जिसमें से देखिए बीते दिन बाबा की जो सवारी निकली थी वो चौथी थी। बहरहाल बाबा की ये जो सवारी है यानी कि महाकाल की ये शाही सवारी जब जब निकलती है तो देखिए भक्तों का जोश तो 7वें आसमान पर होता ही होता है। इस सवारी पर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा जरूर। और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है, समय की सीमाएं सिमट जाती है और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं। अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। महाकाल लोक की ये भव्यता भी समय की सीमाओं से परे आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन कराएगी। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को ऊर्जा देगी। मैं इस अद्भुत अवसर पर राजाधिराज महाकाल के चरणों में शत शत नमन करता हूं।
मैं आप सभी को देश और दुनिया में महाकाल के सभी भक्तों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से भाई शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जो लगातार इतने समर्पण से इस सेवा यज्ञ में लगे हुए हैं। साथ ही मैं मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सभी लोगों का, संतों और विद्वानों का भी आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से इस प्रयास को सफल किया है। साथियों, महाकाल की नगरी उज्जैन के बारे में हमारे यहां कहा गया है, प्रलयो न बाधते, प्रलयो न बाधते तत्र महाकालपुरी, अर्थात महाकाल की नगरी प्रलय के प्रहार से भी मुक्त है। हजारों वर्ष पूर्व जब भारत का भौगोलिक स्वरूप आज से अलग रहा होगा, तब से ये माना जाता रहा है कि उज्जैन भारत के केंद्र में है। एक तरह से ज्योतिषीय गणनाओं में उज्जैन न केवल भारत का केंद्र रहा है, बल्कि ये भारत की आत्मा का भी केंद्र रहा है। ये वो नगर है जो हमारी पवित्र 7 पुरियों में से एक गिना जाता है। ये वो नगर है जहां स्वयं भगवान कृष्ण ने भी आकर शिक्षा ग्रहण की थी। उज्जैन ने महाराजा विक्रमादित्य का वो प्रताप देखा है, जिसने भारत के नए स्वर्ण काल की शुरुआत की थी। महाकाल की इस धरती से विक्रम संवत के रूप में भारतीय काल गणना का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। उज्जैन के क्षण क्षण में, पल पल में इतिहास सिमटा हुआ है। कण कण में आध्यात्म समाया हुआ है और कोने कोने में ईश्वरीय ऊर्जा संचारित हो रही है।